बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, मैं कल आपको प्रिडिक्शन नहीं दे पाई थी, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, बट टाइम नहीं मिल पाया। बट मैंने मॉर्निंग में आपको पूरा व्यू दिया, उसको जाके ज़रूर चेक कीजिए क्या मार्केट ने वैसा बिहेवियर किया या नहीं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बिफोर ओपनिंग मार्केट ही मैं आपको सारा का सारा प्रेडिक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। और मॉर्निंग में देखिए, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक बार स्टडी दी और 2 बार उसमें री एंट्री करवाई, और उसके बाद मैंने पॉइंट काउंट नहीं किए हैं। एक बार में भी यदि आप जोड़ लेते हैं तो 220 पॉइंट तो एक ही बार होगा। जो 2 बार का री एंट्री सेटअप करवाया उसके पॉइंट अगर मैं प्लस करने बैठ जाऊं तो कितने ज़्यादा हो जाएंगे। और ये सिर्फ यहीं का मोमेंट मैंने आपको बताया। उसके बाद इस जगह था, तब मैंने पूरा आपको कहा था कि ये यहाँ पर मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगा, तो ज़्यादा जीरो के चक्कर में भी ट्रैप मत हुई। इस लेवल पर भी ये अपडेट डाला था। उसके बाद मैंने इस लेवल और इस लेवल दोनों पर आपको क्या अपडेट दिया था कि 45,000 के अबाव यदि जाकर मार्केट सस्टेन कर पाती है 30 पॉइंट और ऊपर निकलकर, तो हम यहाँ पर एक छोटी सी क्वांटिटी के साथ, छोटा एसएल के साथ में सी साइड प्लान करेंगे। अदरवाइज ये फेल होता है तो मार्केट पूरा अभी भी हमें पी साइड ही देखने को मिलेगा। रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर फिर से कोशिश की, नहीं हुआ, फिर से देखिए, दोनों बार अपडेट दिया, दोनों बार आप लोगों ने यदि अपडेट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर एंट्री बनाई होगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि यदि मॉर्निंग में आपने 200-300 पॉइंट कैप्चर कर लिए तो आप मिनिमम 10 मैक्सिमम 20% सिर्फ उस प्रॉफिट का रिस्क लेकर मार्केट में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है कि प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, यदि नहीं ज्वाइन किया है अभी तक टेलीग्राम को, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी लेवल प्रोवाइड करती हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पहले ही मार्केट व्यू प्रोवाइड करती हूँ। और इसके साथ साथ यदि आप ये सब कुछ कैसे क्रिएट किया जाता है, मुझे कैसे पता चलता है मार्केट ऐसा बिहेव करने वाला होगा, ये स्टॉक आज ब्लास्ट करने वाला है, इसके साथ साथ हमने स्टॉक में भी ब्लास्ट में मूवमेंट देखे हैं। तो यदि आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थोड़ा सा आवाज़ का इशू हो रहा है, कल बाहर जाने की वजह से शायद कुछ मौसम का मुझे फ़र्क पड़ गया कि गला ऐसा हो गया, इसी की वजह से मैं कल वीडियो नहीं बना पाई। तो प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। कोई इशू आता है तो आप मार्केट सीखो सर्च करके डायरेक्ट इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सब कुछ सारी स्टडी को क्रिएट करना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं, उसके बाद एक शॉर्ट इसका रिव्यू लेंगे, उसके बाद कल का सिनारियो देखेंगे। तो देख सकते हैं मैंने आपको पूरा सिनारियो दिया जो कि मैं कल वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाई थी। इसे पॉज करके आप रीड कीजिए क्या मार्केट ने ऐसा बिहेवियर किया या नहीं। तो देख सकते हैं मार्केट ओपन हुआ उसी टाइम पे हमने कितना शानदार बेनिफिट बुक कर लिया था। 100 पॉइंट डन हो चुके थे। उसके बाद आपको भी स्टडी प्रोवाइड की, फास्ट करने को कहा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें अच्छे खासे टारगेट्स मिल गए। उसके बाद री एंट्री सेटअप करवाया दोबारा देखिए हमें 50 पॉइंट 60 पॉइंट के समथिंग मिल चुके हैं। फिर से री एंट्री करवाई तीसरी बार और उसमें हमें 220 से भी पॉइंट ज़्यादा मिले। तो फ्रेंड्स, ऐसे रिजल्ट मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। एक ही स्टडी में 4 बार एंट्री लेके कम से कम आज हमने 400 पॉइंट प्लस कैप्चर किए और जैकपॉट ग्रुप में हमने स्टॉक में भी प्रॉफिट बुक किया है। और इसीलिए हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया था मॉर्निंग के आधे घंटे में ही। तो क्यों दिन भर हम अपना दिमाग ख़राब करें, अपने प्रॉफिट को वापस मार्केट को रिटर्न करें। यदि मॉर्निंग में आप इतने अच्छे पॉइंट्स निकाल लेते हैं ना 200-300 पॉइंट, तो फिर आप अवॉइड कर सकते हैं पूरे दिन भर मार्केट को, क्योंकि फिर मार्केट आपको गलत अपॉर्चुनिटी दिखाएगा और फिर ट्रैप करेगा। फिर भी यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं तो सिर्फ 10 से 20% का ही रिस्क लीजिए फ्रेंड्स। और यदि ज्वाइन किया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप कि आपने टेलीग्राम चैनल को विजिट किया होगा। और अब क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और मार्केट काफ़ी अच्छा गिर चुका है, काफ़ी अच्छी गिरावट हो चुकी है, तो और क्या क्या लेवल्स हमें दिखाई देंगे ये भी हम जानते हैं। तो पहले बात करते हैं, देखिए लेवल्स के, जैसे कि आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कई बार कि मैम इतनी एक्यूरेसी कैसे आ जाती। और आप जानते हैं आज भी मैंने आपको कोई एसएल प्रोवाइड नहीं किया है। कल मैंने दिया था आपको, लेकिन सिर्फ 10 या 12 पॉइंट का एसएल। इतने से तो लोग शायद आपको टारगेट देते होंगे और 50-60 पॉइंट के एसएल देते होंगे, जो मैं कभी नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। विदाउट एसएल स्टडी में भी 200-200 पॉइंट एक बार निकल जाना, और क्या चाहिए आपको। और जब मैंने री एंट्री सेटअप करवाया तो 60-60 पॉइंट के प्रॉफिट बुक करने के बाद में हमने री एंट्री की। तो जोड़ते जाइए आप, अब कितने पॉइंट हो रहे हैं, 400 पॉइंट के समथिंग मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए हैं। और जिन मेंबर्स के पास बिल्कुल समय नहीं है कि हाँ एनालिसिस करें, लर्निंग करें, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मेंबर्स के लिए, एक से ज़्यादा स्टडी जहाँ पर मैं दिन भर लेवल पोस्ट करती रहती हूँ, सिर्फ उन मेंबर्स के लिए जैकपॉट। बाकी फ्रेंड्स, मैं यही चाहती हूँ कि आप लर्निंग को इम्प्रूव कीजिए, तो आप लॉन्ग टर्म तक शेयर मार्केट में टिक पाएंगे। तो
ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं @rinky1791 के थ्रू। तो हमेशा मैं जब भी आपको प्रेडिक्शन देती हूँ तो तुक्के नहीं लगाती हूँ कि कल गैप डाउन हो जाएगा, गैप अप हो जाएगा। हम हर लेवल के हिसाब से अपने आप को रेडी रखते हैं, तो मार्केट कहीं पर भी ओपनिंग दे, देखिए ऐसा नहीं है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। 90% प्रिडिक्शन बिल्कुल सही होगी, 10% इसलिए एक्सेप्शन है कि मार्केट में कोई सडनली कोई न्यूज़ आ गई, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कोई अच्छी खबर आ गई, तो फिर मार्केट का प्रिडिक्शन चेंज हो जाएगा और फिर हमें हमारी स्टडी नहीं बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर करके रखिए, मार्केट कहीं भी ओपनिंग दे, यदि आपके टारगेट्स पहले से निकलते हैं हर लेवल के, तो आप आराम से मार्केट में अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे। तो यदि मार्केट कल इसी लेवल पे कहीं ना कहीं खुलती है फ्लैट, तो जैसा मैंने कल भी कहा था, थोड़ा सा इसको सस्टेन होने दीजिए, जैसे ये यहाँ पर था। वैसे मैंने इस एक ही कैंडल में आपको फर्स्ट 60 पॉइंट अचीव करवा दिए थे, और फिर नेक्स्ट कॉल में भी हमने पॉइंट लिए थे। ऐसा नहीं था कि मैंने इसी में आपको कॉल में पॉइंट नहीं दिलवाए थे। जैकपॉट ग्रुप पे मैंने कॉल भी प्रोवाइड की, कॉल में हमने अच्छे पॉइंट लिए। उसके बाद इस पूरे पी में मैंने सिनेरियो आपको पूरा कैप्चर करवाया है। तो फ्रेंड्स, यदि कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो इसको सस्टेन करने दीजिए। जैसे आज ये 3 से 4 कैंडल जो बनी है, लगभग 1 घंटे मार्केट ने इसी लेवल पर सस्टेन किया, फिर ब्रेकडाउन किया, बहुत अच्छा मूवमेंट किया। सस्टेन करता है इसी पर, अगर प्राइस एक्शन बनाता है, देन डाउनवर्ड साइड आता है, तो जो आपको टारगेट्स है ज़्यादा बड़ा तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन एटलीस्ट कह सकते हैं 70-80 पॉइंट्स का टारगेट हमें मिलेगा। तो आप 50 से 60 पॉइंट तो आराम से ATM पर निकाल सकते हैं, आराम से खुशी 50-60 पॉइंट आप निकाल पाएंगे। और वापस से जो आज का लो है यहाँ पर आपको संभलना, अगर मार्केट वापस यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, बिकॉज ये पॉसिबल है, जैसे आज है और मार्केट यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया या नहीं बनाया, उसके बाद इसको ब्रेक डाउन किया, तो आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए आज के डोए लोग के पास में। उसके बाद में वेट कीजिए कि मार्केट अगर प्राइस एक्शन बनाता है तो नीचे जो आपको 44,000, मैंने कल भी कहा था इससे प्रीवियस वीडियो में कि 44,200 बहुत अच्छा सपोर्ट है, बट अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 200 पॉइंट का एक शार्प मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, जो कि से 44,000 तक आराम से लेकर जा सकता है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि 43,600 से 800 के बीच में हमने कम से कम 1.5 से 2 महीना टाइम स्पेंड किया था। तो मार्केट अगर एक बार इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके वहाँ तक जाता है कहीं ना कहीं, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। और अगर ये ब्रेक डाउन हो गया तो मार्केट में फिर काफ़ी दिनों तक हम इसी डाउनवर्ड रेंज में फंसे रहेंगे, अपसाइड जाने में हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पर करना पड़ सकता है। बट अगर मार्केट नीचे नहीं आता और यहीं पर प्राइस एक्शन बनाकर अपसाइड में जाना स्टार्ट करता, तो हम बड़ी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड नहीं करेंगे, छोटी क्वांटिटी लेंगे, और जहाँ पर हम फर्स्ट टारगेट निकाल के आएंगे 44,600 के अबाउ यदि मार्केट सस्टेन कर पाता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट है एक छोटे पॉइंट्स के साथ ही निकलेंगे। अगर एक फास्ट मूव आता है तो यहाँ पर भी हमें 200 पॉइंट की रैली आराम से देखने को मिलेगी, जो कि हमें स्ट्राइक प्राइस में 100 से 120 पॉइंट्स आराम से देकर जाएगी, क्योंकि आप तुक्का नहीं लगा सकते। देखिए इंडेक्स में आपको दिख रहा है, लेकिन मार्केट आपको समझ में आना चाहिए, आपको सिग्नल मिलेगा तभी आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो यदि 70-80 पॉइंट्स में मिल जाते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए और प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, और मार्केट ट्रैप करने की कोशिश पूरी करेगा, क्योंकि कल फ्राइडे है, आज एक्सपायरी था, काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें मिल गया, वेडनेसडे को भी हमें बहुत अच्छा मूवमेंट मिल चुका था। फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आकर वापस मार्केट छोटी मोटी डाउन साइड सिग्नल वापस ट्रैप करेगा। अगर पूरा अपसाइड का मोमेंटम रहा फिर भी ये ट्रैप करके अगर नीचे आके डिप एंड बाई लेने की कोशिश करता, तो हम यहाँ पर एक छोटी क्वांटिटी फिर से कॉल में लेंगे। अगर हमें सिग्नल मिलता है तो फिर नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो 45,000 होगा। यहाँ से फिर शॉर्ट है कि आपको डाउन साइड का मूवमेंट मिले, यानी छोटी मोटी वॉलेटिलिटी हमें फर्स्ट हाफ में देखने को मिल सकती है। बट अगर दोनों साइड के मैंने बताया फ्लैट के, यदि मार्केट पहले गैप अप ओपनिंग दे देता है कहीं ना कहीं 700 और 800 के बीच में, तो संभल जाइए। अगर प्रॉफिट बुकिंग होकर ये नीचे आता है तो इमीडिएटली मैं एक छोटी क्वांटिटी के साथ में पीई में प्लान करूंगी, वो भी 10 से 12 पॉइंट के एसएल के साथ। इससे बड़ा एसएल हमें नहीं रखना है, क्योंकि यदि आप 40-50 पॉइंट का एसएल यहाँ रख लेते हैं, नहीं लगाते हैं, तो फिर दिन भर सिर्फ उसी को कवर अप करने में लगेंगे और ब्रोकरेज आपका जाएगा 16। तो बड़ा एसएल नहीं रखना है। देखिए मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, एसएल इतना ही बड़ा रखना है, दैट मीन्स इतना ही बड़ा रखना है। जिन भी मेंबर्स को मुझ पर विश्वास होगा वो मेरी बात को जरूर मानेंगे, और अगर एंट्री लेते हैं और एसएल हिट भी हो जाता है तो रिकॉर्ड देख लीजिए, लगभग साल भर तो नहीं हुआ बट हो जाएगा, 6 महीने ही मान के चलिए, 6 महीने की समथिंग हो चुका है, तो शायद हमारे अभी तक 6 एसएल भी नहीं लगे होंगे मार्केट में। तो प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, और अगर ऐसे लग भी जाता है तो इतनी बड़ी बात नहीं, 10 से 12 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होती है, इससे कई गुना पॉइंट्स मैं आपको एक स्टडी में दिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर पुट साइड में हम एंट्री लेंगे और छोटे टारगेट्स 30 पॉइंट्स के बाद में आप एसएल को ट्रेल कीजिए, जो 60, 80 और 150 पॉइंट्स तक का हमारा टारगेट्स हो सकता है, बिकॉज मार्केट में मोमेंट अच्छा मिल गया है। तो अगर 30 पॉइंट्स हमें मिल जाते तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप 12 पॉइंट का भी एसएल यहाँ पर लीजिए। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, चाहे कोस्ट टू कोस्ट लगाइए, तो आपको एसएल लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 45,611, और अगर ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ मार्केट वैसे टाइम स्पेंड करेगा, ऐसा नहीं कि टाइम स्पेंड नहीं करेगा, तो आप बुकिंग कर सकते हैं।
फिर देखिए इस टाइप से मार्केट टाइम स्पेंड करता है, फिर से सिग्नल मिलता है तो री एंट्री कीजिए। और पुट साइड में हम प्लान करेंगे तो नेक्स्ट टारगेट हमें आराम से फिर से 100 पॉइंट का मिलेगा 44,400। और अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर ऐसा का सेम सिनारियो, भले गैप अप ओपनिंग दे, मार्केट कुछ इस टाइप से हमें दिखा सकता है, सेम ये वाला सिनारियो हमें देखने को मिल सकता है। बट अगर ये यहाँ से रिवर्सल होता है तो फिर एक छोटी मोटी वॉलेटिलिटी मार्केट हमें दिखा सकता है, जो वापस उसी रेंज को टच करेगा जहाँ ओपनिंग दी है। और यदि उस डे हाई को निकालता है तो फिर हम अप साइड में ट्रेल करते हुए यहाँ पर काम करेंगे और अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी ग्रुप पर। बट मार्केट पहले गैप डाउन ओपनिंग दे देता है कहीं ना कहीं इस सपोर्ट के पास, तो इस सपोर्ट का वेट कीजिए। अगर ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होकर मार्केट अपसाइड में जाएगा तो क्वांटिटी वही सेम और छोटी रखनी है। बट अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा 44,000 होगा, जो कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। और ये ब्रेक होता है तो फिर हर बार हम 100 पॉइंट के टारगेट्स आराम से यहाँ पर देखेंगे। अभी देखते हैं निफ्टी में क्या सिनारियो दिखाई दे रहा है। देखिए आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही बहुत अच्छा सिमिलर बिल्कुल सेम चार्ट पैटर्न है, कैंडल के एक एक मिनट की टाइम फ्रेम का देखेंगे ना तो कुछ भी, बस ये लास्ट में थोड़ा सा है कि हाँ निफ्टी ने थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की। और मैंने इस बीच में आपको अपडेट डाला भी था, यहाँ पे निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा था, बैंक निफ्टी नहीं बना हुआ था। तो मैंने क्या कहा था कि इस लेवल पर होल्ड करके अगर निफ्टी सपोर्ट कर दे तो बैंक निफ्टी में भी हमें अच्छा मूवमेंट मिलेगा। देखिए इसने सपोर्ट किया, डाउन साइड में आया और बैंक निफ्टी में और फास्ट मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो यदि आप अपडेट के अकॉर्डिंग भी आप अपनी स्टडी बनाते तो देखिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मैंने यहाँ पर इसलिए ज़्यादा लेवल्स नहीं दिए कि मॉर्निंग में इतना शानदार हमने बेनिफिट्स बनाया था और आज एक्सपायरी थी, तो किसी भी वजह से मैं 10 पॉइंट भी मार्केट को वापस देना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने कहा आपसे कि ट्रैप नहीं होना है मार्केट में, यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश भी की थी मार्केट ने। तो अभी देखिए मैं ज़बरदस्ती ऐसा नहीं करती हूँ कि एक साइड में 60 पॉइंट पे कोई सी चल रही है, एक साइड में 100 पॉइंट से दे दूँ, ऐसी रिस्क नहीं। अगर मैंने दिया आपको तो 20 और 30 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा नहीं दिया है, जो कि हम मॉर्निंग में ही बुक कर चुके होते हैं। ऐसा कभी नहीं किया कि 100 पॉइंट की सी और 100 पॉइंट की पी बाई कर लीजिए। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी कि आप एक साइड 100 पॉइंट है, 100 पॉइंट्स मेल्ट होते होते 40-30 रहेगा और एक साइड आपको 50 पॉइंट मिले, क्योंकि आपने उसको पहले ही बुकिंग कर ली। अब वो 100 वाली 500 हो गई, लेकिन आपने उसको 130-150 पे बुक कर लिया और दूसरे को होल्ड करके बैठे, तो फिर आपको सिर्फ लॉस होता है। और मैं ऐसा कभी नहीं करवाती हूँ फ्रेंड्स, कभी भी नहीं, अपनी तरफ से मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है फ्रेंड्स। तो निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में भी यदि फ्लैट ओपनिंग देता है मार्केट कहीं ना कहीं, क्योंकि निफ्टी मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी कम से कम महीने भर से देखेंगे आप तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में और शानदार मूवमेंट हमें दे रहा है। तो बैंक निफ्टी से भी अच्छा मूवमेंट मुझे निफ्टी में देखने को मिला है और निफ्टी में भी सेम बैंक निफ्टी जैसा ही मूवमेंट है। इसमें भी यदि नेक्स्ट आप देखते हैं, अभी जहाँ से इसने सपोर्ट लिया, काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया इसने 19,300 के समथिंग। तो अगर ये फ्लैट ओपनिंग कहीं ना कहीं इस रेंज में देकर कंसोलिडेट करके अपसाइड में जाएगा तो छोटी क्वांटिटी और छोटे टारगेट्स ही हमें रखेंगे, ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं रखना। तो नेक्स्ट टारगेट आपके लिए निकल के आएगा 19,420 और यहाँ पर फिर से मार्केट कुछ इस टाइप से टाइम स्पेंड करे, कंसोलिडेशन करे और अगर इसको निकाल लेता है कहीं ना कहीं अपसाइड में, तो फिर हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है वो हो जाता है कम से कम यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट जो हो जाएगा वो होगा 19,500 और 600 तक करके पहुँच भी गया। बहुत धीरे धीरे कोशिश करते हो, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा हमें, यहाँ ध्यान रखिए। तो मैं इसको नो ट्रेडिंग जोन मानूंगी। बट अगर फास्ट मूव आया तो जो रिस्की ट्रेडर है वो इसको कोस्ट टू कोस्ट ऐसे लगा के या 7 पॉइंट मैक्सिमम ऐसे लगा के इसको ट्रेल कर सकते हैं। तो 600 के समथिंग हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जहाँ से हम पी के साइड में वापस प्लान कर सकते हैं छोटे टारगेट्स के साथ। कम से कम 15 से 20 पॉइंट मैक्सिमम हम टारगेट्स रखेंगे। उसके बाद इतना टारगेट्स मिलने के बाद हम उनको सिर्फ ऐसे क्रिएट करेंगे। तो अगर ऐसा मूवमेंट रहा तो फर्स्ट हाफ सेम बैंक निफ्टी जैसा वोलेटाइल देखने को मिल सकता है। बट पहले गैप अप ओपनिंग हो गई 19,600 और अगर 600 के अबाउ ईयर होल्ड कर पाया तो फिर थोड़ा सा डाउन साइड का सिग्नल थोड़ा हमें वेट करवा सकता है, जैसे आज करवाया, और थोड़ा सा अपसाइड में ले जाएगा और ट्रैप करके फिर ये नीचे आना स्टार्ट करता है तो हम पी साइड प्लान करेंगे। अदरवाइज ये ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा तो मैं कॉल साइड या बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दूंगी कि हम कॉल साइड में जाएं। अगर ये गैप डाउन ओपनिंग दे देता है 19,200 के समथिंग तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो एकदम से मैं नहीं कूदने वाले हैं, यहाँ पर हम वेट करेंगे। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर हम आँख मीच कर पुट साइड में प्लान कर सकते हैं और टारगेट्स हमें काफ़ी अच्छे देखने को यहाँ पर भी टारगेट्स हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। बट अगर यहाँ पर ये रिकवरी करना स्टार्ट करता है तो आराम से छोटे टारगेट्स रखेंगे हम और ट्रेल करते हुए यहाँ पर काम करेंगे। जो फर्स्ट टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो 19,300 और नेक्स्ट टारगेट हमें 19,360 से 19,390 तक देखने को मिल सकता है। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। तो अभी हमने सबसे पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया, तो यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो 19,500 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। इसीलिए मैंने कहा कि फ्लैट ओपनिंग देता है और मार्केट अपसाइड में जाएगा तो छोटी क्वांटिटी के साथ आप प्लान करेंगे। और यहाँ से अगर हमने रिवर्सल देखा
तो हम वापस यहाँ पर पुट साइड प्लान कर सकते हैं, जो कि हमें 19,400 तक ले जा सकता है। ये ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं फिर 300 दिखाएगा और इसके नीचे फिर वापस हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी और इससे पहले हमने सेंसेक्स की जब एक्सपायरी थी तो मैंने आपको सेंसेक्स में भी स्टडी दी थी और बहुत अच्छे हमने वहाँ पर बेनिफिट्स बुक किए थे। तो अभी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखें तो बैंक निफ्टी में 44,600 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके साथ साथ 500 भी। तो फ्लैट ओपनिंग देता है तो मैंने इसलिए कहा है कि यदि 600 के अबाउ 611 से 30 के समथिंग के सस्टेन कर पाए और अपसाइड में चला गया तो हम कॉल साइड में प्लान करेंगे, अदरवाइज इसे इग्नोर करेंगे क्योंकि नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस है। तो 500 600 नो ट्रेडिंग जोन है, बट यहाँ ओपनिंग देकर ये इन दोनों लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो दोनों साइड हमें अच्छे टारगेट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो फ्रेंड्स मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।